आज की कहानी श्री कृष्ण भक्त रसखान जी के बारे में है। कहते हैं एक बार रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। तभी उनके उस्ताद जी कहने लगे कि रास्ते में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है। वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसलिए रसखान, वहाँ पहुँचने पर तुम आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वो काला नाग तुम्हें डस लेगा। तुम सीधे मेरे पीछे पीछे आना। उत्साह जी की बात सुनकर रसखान जी के मन में इच्छा जागृत हो गई कि क्या वो काला नाग मुझे नजर आएगा। वृंदावन पहुँचते ही उत्साह जी ने उसे पुनः चेताया कि रसखान, यहाँ पर ध्यान से रहना, यहीं पर वो काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी को कभी दाएं से तो कभी बाएं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देनी शुरू हो गई। अभी बांसुरी की धुन से वो वशीभूत हो ही रहे थे कि इतने में पायल की झनकार सुनाई देने लगी। दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी चारों ओर देखे तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही वो यमुना के किनारे पहुंचे तो श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर भाव विभोर हो गए। वह अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे थे। उस परम मनोहर छवि को देखकर बौरा गए थे। दर्शन देकर युगल जोड़ी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन रसखान जगह जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। इतने में उत्साह जी जब थोड़ी दूर जाकर उन्हें ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया है, तो वो वापस लौटे और रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे लगता है काले नाग ने डस लिया है। तभी थोड़ी देर में रसखान जी को चेतना आई तो वो बड़ी प्यारी युगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे। वह सबसे पूछने लगे कि वो सावला सरोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। तभी किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म का होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं तीसरे दिन श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही दूध भात का कटोरा लेकर उन्हें खिलाने आए। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी का चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा और उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा तो रसखान जी की चरण रज को माथे से लगाने लगे। उस दिन से रसखान जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। उनका श्री कृष्ण भक्त कवियों में विशेष स्थान है।